गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैग्नेटिक क्राइटेरिया में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स और ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी अति संवेदनशील, और एक्सीलेशन का मीनिंग होता है प्रमोशन। ठीक है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, हमारी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि इस एडिटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन। जिससे क्या कर सकते हैं हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन। ये क्या है, हमारी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, बॉन्ड्स जो हैं हमारे एटम्स और उनके बॉन्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन बॉन्ड्स के थ्रू इस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सीलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। क्या होते हैं, हम बेंजीन जानते हैं, वो हमारी डायमैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको किससे कंपेयर करते हैं, एल्कीन से। इनकी जो एल्कीन से ज़्यादा नेचर होता है डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ये इनका नेचर एल्कीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा डायमैग्नेटिक नेचर शो करती हैं किससे, एल्कीन से। तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, इसके लिए हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब इसे किसके लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये तो क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन। ठीक है, और ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या करते हैं, किसी भी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सीलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो ये किससे कंसीडर की जाती है कि ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनकी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इस एडिटिव फंक्शंस का क्या होता है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है हमारी। अगर हम इसको इधर ऐसे लेके आएँ, ठीक है, इसे इक्वल करके इन दोनों को क्या बोलेंगे कि जो यहाँ पे ये है हमारा, ये तो क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन। ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस एक्सीलेशन को कैसे कंसिडर करते हैं कि जो हमारी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सीलेशन क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही तो है हमारे डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, डायमैग्नेटिक susceptibility of aromatic compound, और ये क्या है हमारी डायमैग्नेटिक susceptibility of एक्सीलेशन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सीलेशन हमारी क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका और इसका एडिशन ही तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड की डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किससे ज़्यादा होती है, एल्कीन से। और डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें एरोमेटिक कंपाउंड की निकालनी है, तो ये इक्वेशन दी गई है। इन दोनों का एडिटिव फंक्शन ही क्या है, हमारे डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इसकी जो थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं उन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वही क्या होती है, हमारी डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सीलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल निकाली हुई है, और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एरोमेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ
एरोमेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और ये क्या है हमारा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन। सबसे पहले डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन में हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक एडिटिव क्वालिटी है जिससे हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी कि मैग्नेटिक नेचर के लिए ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशील, एक्सिलेशन का होता है प्रमोशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर के लिए जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी ससेप्टिबिलिटी एल्कीन से ज़्यादा होती है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी हो तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे। इसमें ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, एडिटिव फंक्शन है, और ये क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन, ठीक है। तो इन दोनों का एडिटिव फंक्शन ही किसी एरोमेटिक कंपाउंड की डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस कंपाउंड की जो ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसके थ्रू हम डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। अगर इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू इन दोनों कंपाउंड्स के डिफरेंस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारा कंपाउंड इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन अगर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगर इस कंपाउंड में इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो कंपाउंड हमारा कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो ये एक डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो डिफरेंस क्रिएट करती है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम सारा क्राइटेरिया देख चुके हैं। क्या करते हैं, जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये क्या करती है, इनके बीच में कंपाउंड में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बीच में एक क्लियर लाइन क्रिएट करती है, एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट करती है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कंपाउंड एरोमेटिक है, अगर इस डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारा कंपाउंड कैसा है, डायमैग्नेटिक। इस प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन से हम कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है मैग्नेटिक क्राइटेरिया में फैराडे इफेक्ट या मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट। नेक्स्ट जो है, इस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए कुछ कंपाउंड्स की वैल्यू हैं जो आपको नोट्स में टेबल बनी हुई है उसमें प्रोवाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल्स अगर आप कर सकें तो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है हमारा फैराडे इफेक्ट, या फिर मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट। मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट क्या मीनिंग है इसका, कि ये इफेक्ट भी हमारा डिसाइड करता है कि कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ठीक है। क्या होता है, जब किसी हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारी प्लेन पोलराइज जो लाइट है हमारी, क्या होता है, उस लाइन में क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। जैसे ही हम किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को, ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, इसे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो पोलराइज जो लाइट है हमारी, प्लेन पोलराइज लाइट जो या तो लेफ्ट में रोटेट होती है या राइट में, ठीक है। जैसे डेस्ट्रो रोटेटरी या लीवियो रोटेटरी, तो वो क्या कर जाती है, या तो डेस्ट्रो रोटेट कर जाती है या लीवियो रोटेट कर जाती है। इस टाइप के रोटेशन इफेक्ट को ही क्या बोल रहे हैं हम, फैराडे इफेक्ट या मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट। फिर से सुन लो, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। इस रोटेशन इफेक्ट को ही बोल रहे हैं हम फैराडे इफेक्ट या मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट।
इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन से, कि कौन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है जब उस सब्सटेंस को हम उसमें रखेंगे तो उन बॉन्ड का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उस कंट्रीब्यूशन से हम इस इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इफेक्ट कैलकुलेट कर सकता है। ये इफेक्ट जो हमारा फैराडे इफेक्ट, ये सब्सटेंस के नेचर से इन्फ्लुएंस होता है। किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, अगर किसी सब्सटेंस में, सपोज किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, ये हमारा हेट्रोसाइकिल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, स्पिरिडीन है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फैराडे इफेक्ट है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो इसके साथ साथ एरोमेटिक कैरेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ठीक है, अगर किसी रिंग में क्या रिलीजिंग इफेक्ट हो, जिस तरीके से पायरोल रिंग होती है हमारी, उसमें ये नाइट्रोजन कैसा इफेक्ट डालता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अगर किसी रिंग में या एरोमेटिक कंपाउंड में रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है, उस मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट को बढ़ा देता है, फैराडे इफेक्ट को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। उससे इंक्रीज से क्या होता है, रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। तो ये हमारे मैग्नेटिक क्राइटेरिया में सबसे पहले हमने PMR डिस्कस किया, उसके बाद PMR में भी 6 मेंबर 5 मेंबर डिस्कस किए। फिर सेकेंड टॉपिक था हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग या कपलिंग कॉन्स्टेंट डिस्कस किया। थर्ड में हमारा C13 NMR डिस्कस किया, थर्ड टॉपिक था, उसमें भी 6 और 5 मेंबर। फोर्थ था हमारा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सिलेशन। फिफ्थ है हमारा फैराडे इफेक्ट या मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट। इसी के साथ हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक क्राइटेरिया फिनिश होता है। किस तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उनमें एरोमेटिक 6 मेंबर कंपाउंड के एग्जांपल्स लें कि उनमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रेजेंट है तो किस तरीके से मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 मेंबर लें तो देखो बेंजीन, देखो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग कुछ भी इफेक्ट लगे, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट भी इसका ही ज़्यादा है और मैग्नेटिकल ऑप्टिकल इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो एरोमेटिसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर देखो पिरीडीन में नाइट्रोजन आइटम है, पिरीडीन इस टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, हमने बोला था कि इस टाइप का कोई भी सिस्टम होगा उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो देखो इस टाइप का ही पिरीडीन में फंक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी बेंजीन के कंपेयर इसमें कम होंगे। फिर हमारा पिरीडीन एन ऑक्साइड है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइंड है, इसकी वजह से भी इसका मैग्नेटिक ऑप्टिकल इफेक्ट कम हो जाएगा और इसकी एरोमेटिसिटी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फैराडे इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसे बोल सकते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग का अगर एग्जांपल लें तो देखो देखो वैसे तो हमारी 5 मेंबर सारी रिंग्स कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का सिस्टम होता है। इस टाइप का सिस्टम कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। लेकिन कंपेयर करें कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से कम है तो इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा और कंपेयर रिलीजिंग ज़्यादा इफेक्ट लगाएगा। तो ठीक है, जब रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट ज़्यादा है और मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट ज़्यादा है तो एरोमेटिसिटी भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा थायोफिन में, उसके कंपेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, तो मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा तो एरोमेटिसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे कम एरोमेटिसिटी फ्यूरेन में होगी क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ओ भी है। वैसे तो ये रिलीजिंग लगा रहा है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल इफेक्ट कम हो रहा है, फैराडे इफेक्ट कम हो रहा है, तो हमारी एरोमेटिसिटी भी कम हो रही है। तो ये 5 मेंबर में एरोमेटिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या बोल दें फैराडे इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी के साथ आपकी मैग्नेटिक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।